तो सेकेंड चैप्टर फिजिक्स में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी जो है आप 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है। उन चीज़ों को हम लोग कवर करते हुए, दोहराते हुए और आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसको शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, ज़रा उसके बारे में समझते हैं। जैसे मैकेनिक्स, यांत्रिकी। मैकेनिक्स क्या होता है? ये होता है स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट एंड इन मोशन, ठीक है। रेस्ट और मोशन के बारे में भी अभी आगे चल के चर्चा किया जाएगा। रेस्ट पोजीशन में, मोशन पोजीशन में किसी ऑब्जेक्ट के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं तो उसी ब्रांच को हम, उसी फिजिक्स के ब्रांच को क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। आई बात समझ में? कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे हो या मोशन में हो, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? मैकेनिक्स कहलाता है। और इसको भी आप 3 ब्रांच में क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। कितने ब्रांच में? 3 ब्रांचेस में। एक हो जाएगा स्टैटिक्स, ठीक है। एक हो जाएगा काइनेमेटिक्स और एक हो जाएगा डायनेमिक्स। ठीक है। अब देखो स्टैटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है और डायनेमिक्स क्या होता है। इसमें स्टडी करना है ऑब्जेक्ट का, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करोगे तो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर होगा? रेस्ट पोजीशन में होगा। उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग काज ऑफ मोशन। यहां पर आप उस ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हो जो मोशन में है। किसमें है? मोशन में। लेकिन हम इसमें इस बात की स्टडी नहीं करते हैं कि मोशन का रीजन क्या है, कारण क्या है, किस वजह से ऑब्जेक्ट मोशन में आया है, इसके बारे में हम स्टडी नहीं करते। बोलो, बात समझ में आई? डायनेमिक्स में क्या देखते हैं? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन कंसिडरिंग द काजेज ऑफ मोशन। बोलो, बात समझ में आया? इसमें हम ये भी देखते हैं कि कारण क्या है जिसकी वजह से मोशन में है ऑब्जेक्ट। बोलो, बात समझ में आई? मैकेनिक्स क्या है? ऑब्जेक्ट की स्टडी है, चाहे ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो। काइनेमेटिक्स क्या चीज़ है? सॉरी, स्टैटिक्स क्या चीज़ है? रेस्ट पोजीशन में ऑब्जेक्ट की स्टडी है, ठीक है। काइनेमेटिक्स क्या है? मोशन में है स्टडी ऑब्जेक्ट की, लेकिन हम मोशन के काज के बारे में कंसिडर नहीं करेंगे। डायनेमिक्स क्या चीज़ है? ठीक है, नोट करो।
अब आइए रेस्ट एंड मोशन के बारे में सोचते हैं। विरामावस्था और गति की अवस्था के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू और रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वर, किसी बिंदु के सापेक्ष या किसी भी प्रेक्षक के सापेक्ष अगर उसकी स्थिति में टाइम के साथ परिवर्तन आ रहा है तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, उसकी पोजीशन प्रत्येक टाइम पर वही रह रही है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट। लेकिन इम्पोर्टेंट टर्म ये है विथ रेफरेंस टू अ पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वर। मतलब क्या हुआ, ये रिलेटिव टर्म है, किसी के सापेक्ष ही आप बता सकते हो कि कोई बॉडी रेस्ट में है या, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऑब्जर्वर के लिए कोई बॉडी जो है रेस्ट में हो और वही बॉडी किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो। जैसे अगर मान लो ट्रेन में दो लोग बैठे हुए हैं, सपोज दैट आमने सामने क्या हुए हैं, सीट पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और ट्रेन क्या हो रही है, चल रही है। तो हमारे सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति है, टाइम के साथ मेरे रेस्पेक्ट में उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, तो मेरे रेस्पेक्ट में वह व्यक्ति जो है वो किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। लेकिन बाहर प्लेटफार्म पर, ठीक है, या रेलवे स्टेशन पर जो कोई भी व्यक्ति खड़ा है, अगर वो हमें या हमारे सामने बैठे हुए व्यक्ति को अगर देख रहा है तो टाइम के साथ उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अभी यहाँ पर देखा, फिर अब और दूर देख रहा है, फिर कुछ देर बाद और दूर चले गए, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में हम या हमारे सामने बैठा वाला व्यक्ति किस में है, मोशन में। तो एक ही टाइम पर एक ही ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में हो सकता है, किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए क्या हो सकता है, मोशन में हो सकता है। यानी रेस्ट और मोशन जो वर्ड हैं ये रिलेटिव वर्ड हैं, ठीक है, ये क्या है, रिलेटिव वर्ड है। जैसे अभी अगर हम इस समय देखें तो हम कहेंगे कि हम लोग किस पोजीशन में हैं, रेस्ट पोजीशन में हैं। लेकिन अगर कोई हमें स्पेस से देखे तो फिर हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अर्थ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसके साथ साथ हम भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो हम किस में हैं, मोशन में। आई बात समझ में? तो देखो if an object change its position with time with respect to, इसका मतलब क्या हुआ, with respect to a reference point, या क्या कह सकते हो, ऑब्जर्वर कह सकते हो। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, या क्या बोल सकते हो, ऑब्जर्वर, देन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। if an object does not change its position with time
with respect to a reference point, या क्या कर सकते हो, ऑब्जर्वर कर सकते हो, देन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। बोलो बात समझ में आई? एक चीज़ ध्यान रखना, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव वर्ड्स। ठीक है, किसी के रिलेटिव ही, किसी के रेस्पेक्ट में ही आप रेस्ट और मोशन को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, हमेशा डिफाइन करोगे रेस्ट और मोशन को तो किसी के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन करोगे। कैलकुलेशन करते समय, ठीक है, आप ओरिजिन पॉइंट को ही क्या मानते हो, रेफरेंस पॉइंट मानते हो, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, कैलकुलेशन जब भी करोगे तो किसी का पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है, ये किसके रेस्पेक्ट में देखोगे, ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, नोट हो गया? अब देखो ये जो मोशन है, ठीक है, इसमें देखिए दो वर्ड आया है, एक पोजीशन वर्ड आया है। ठीक है, उसको भी हम डिफाइन करेंगे कि पोजीशन का मतलब क्या हुआ। अभी जो मोशन है, ये मोशन जो है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल हो सकता है। ठीक है, कैसा कैसा हो सकता है, 1 डायमेंशनल, 'मोशन'। ठीक है, किसको बोलेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ठीक है, या एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो बाद में तुम किसी को भी बोल सकते हो एक ही डायरेक्शन, लेकिन जब एक सीधी रेखा में गति करेगा, ठीक है, सिर्फ एक, जैसे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, या वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, या जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में अगर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस तरह के मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेक्टिलिनियर, या केवल आप क्या बोल सकते हो, लीनियर मोशन कर सकते हो। केवल क्या कर सकते हो, लीनियर मोशन भी कर सकते हो। ठीक है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक डायमेंशन की आवश्यकता पड़ती है। डिस्क्राइब बाय ओनली 1 कोऑर्डिनेट, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ती है इसको एक्सप्रेस करने के लिए या इसको डिस्क्राइब करने के लिए। बात हमारी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एग्जाम्पल बता सकते हो कोई? जैसे falling of stone
अंडर ग्रेविटी। कोई पत्थर का टुकड़ा अगर गिरा रहे हो, ठीक है, पृथ्वी के, अर्थ के ग्रेविटी के अंडर जो मोशन आएगा वो क्या होगा, किसी एक डायमेंशन में ही तो होगा, ठीक है, सीधे नीचे की ओर जा रहा है। आप उसको चाहे जेड एक्सिस मान लो, चाहे वाई एक्सिस मान लो, चाहे एक्स एक्सिस मान लो, कोई भी आप मान सकते हो। बोलो, बात समझ में आ रहा है? तो फ्री फॉल ऑफ, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉलिंग जो होती है वो किस प्रकार के मोशन में आएगी, वन डायमेंशनल मोशन में आएगी, ठीक है ना, रेक्टिलिनियर मोशन कह सकते हो, लीनियर मोशन कह सकते हो। बोलो, बात समझ में आ रही है? दूसरा, टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है, मोशन इन अ प्लेन, एक प्लेन में जो मोशन होता है, ठीक है। देखो ये चैप्टर पढ़ना है हमको वन डायमेंशनल मोशन के बारे में, और जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो क्या आएगा, टू डायमेंशनल मोशन। चैप्टर का नाम भी होगा मोशन इन प्लेन, ठीक है। अब एक प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। किसी प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मान लो एक्स वाई प्लेन है, तो भाई एक्स कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है और वाई कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये डिस्क्राइब होगा, ठीक है, डिस्क्राइब्स बाय टू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट के द्वारा इसको आप क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि आप मान लो कोई पत्थर का टुकड़ा स्पेस में ऊर्ध्वाधर के साथ, ठीक है ना, कुछ एंगल बना के फेंक रहे हो, कोई पत्थर का टुकड़ा, ठीक है ना, ऐसे मान लो क्या कर रहे हो, फेंक रहे हो, तो ये कैसे मोशन करेगा, ऐसे मोशन करेगा, हाँ, तो ये एक प्लेन में मोशन कर रहा है। देखो वाई डायरेक्शन में भी जा रहा है और एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है, नहीं जा रहा है। ये किस इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको एक्स कोऑर्डिनेट की भी ज़रूरत है और वाई कोऑर्डिनेट की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये किस टाइप का मोशन हो गया, टू डायमेंशनल मोशन हो गया या मोशन इन अ प्लेन हो गया। बोलो, बात समझ में आई? ऐसे ही जरा सोच के बताओ, थ्री डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या हो गया, हाँ, मोशन इन 3D स्पेस, या सीधे सीधे स्पेस कह सकते हो, पूरे स्पेस में मोशन, ठीक है। जैसे अच्छा, इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको तीनों कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स कोऑर्डिनेट की भी, वाई कोऑर्डिनेट की भी और जेड कोऑर्डिनेट की भी, ठीक है। फ्लाइंग ऑफ अ काइट इन स्पेस, एक पतंग अगर उड़ रहा है स्पेस में, ठीक है, तो ना तो वो वन डायमेंशनल मोशन है, ना ही एक प्लेन में मोशन कर रहा है, बल्कि वो सभी डायरेक्शन में, पूरे स्पेस में जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उन सब दिशाओं में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। आई बात समझ में? तो वन डायमेंशनल मोशन का मतलब समझ में आ गया, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। नोट कर लो इसको। अब ये वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल मोशन हो गया, ठीक है। अब एक चीज हम पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर के बारे में।
ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है, स्थिति सदिश। देखो ये हमें ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताता है, ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताता है, और लोकेशन को भी बताता है तो किसी रेफरेंस पॉइंट के थ्रू बताता है, ठीक है। इट टेल्स अस लोकेशन ऑफ, या इट डिस्क्राइब्स लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू अ पॉइंट, ठीक है, या विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट, ठीक है। क्या बताता है यह? इट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू और रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। जनरली यह रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है। जनरली यह जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या होता है? ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये आपका क्या है? ओरिजिन। अब इसको इससे क्या करो? मिला दो। तो ये जो वेक्टर है, ठीक है, ये आपका पॉइंट P का, मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P का क्या है? पोजीशन वेक्टर। केवल पोजीशन कह लो या पोजीशन वेक्टर। बात समझ में आई? ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, ओरिजिन पॉइंट। अब इसके रेस्पेक्ट में ये पॉइंट P कहाँ पर है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन। और इसको हम वेक्टर R से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? वेक्टर R से। बोलो बात समझ में आई? ये बता दो, ये जो पोजीशन वेक्टर है ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होना चाहिए ना। तो डायरेक्शन हमेशा ओरिजिन से पॉइंट की हो, ऑब्जेक्ट की हो, ओरिजिन से या रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट की हो। जरूरी नहीं है कि ओरिजिन ही क्या हो, रेफरेंस पॉइंट हो, ठीक है, बट जनरली रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन ही होता है। तो ओरिजिन से ऑब्जेक्ट की ओर इसका क्या होता है? डायरेक्शन होता है। इसकी SI यूनिट बताओ क्या है? यह यहाँ से यहाँ तक दूरी ही तो है, डिस्टेंस ही तो है, ठीक है। तो डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या आएगी? मीटर रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसका डायमेंशन क्या होगा? हाँ, L होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? पोजीशन वेक्टर में कहीं कोई दिक्कत? नोट करो इतना।